ब्रेक के बाद एक बार पुनः सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत है। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की इस खास बुलेटिन में बात होगी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खास खबरों पर, जहां पहले चर्चा करेंगे भिलाई की, जहां होटल ग्रैंड ढिल्लन में आर्ट एग्जीबिशन का किया गया आयोजन। आगे बात करेंगे दुर्ग की, जहां भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में विधानसभा स्तरीय व्यापारी सम्मान समारोह कार्यक्रम का किया गया आयोजन। साथ ही आगे बात करेंगे झाबुआ की, जहां लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए कस्बा झाबुआ में निकाला गया फ्लैग मार्च। तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर आगरमालवा से है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आगरमालवा जिले के सुसनेर स्थित मिडिल स्कूल ग्राउंड पर राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी रोडमल नागर के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस व दिग्विजय सिंह पर हल्ला बोल और कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह की तुलना कछुए से कर दी और कहा कि जिस प्रकार संकट आ जाने पर कछुआ अपने चारों पैर व मुंह अपने कवच के अंदर कर लेता है, ऐसा लगता है जैसे भाटा पड़ा हो। आपका कांग्रेस प्रत्याशी भी इसी प्रकार का है। साथ ही दिग्विजय सिंह के लिए उन्होंने कहा कि देश के अंदर कोई नेता ऐसा नहीं है जो इतना जहरीला भाषण देता हो। वह राहुल गांधी को पप्पू कहकर उन्होंने संबोधित किया। आगे दिग्विजय सिंह के बारे में उन्होंने कहा कि आतंकवादी ओसामा को ये जी करके सम्मान देते हैं जैसे इनका ब्याजी हो। इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के बस्तर से है, जहां बॉलीवुड अभिनेता साहिल खान को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की एसआईटी ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से ऑनलाइन सट्टा महादेव बुक मामले में अरेस्ट कर लिया है। यहां से उन्हें मुंबई ले जाया गया है। मेडिकल के बाद साहिल को मुंबई की कोर्ट में पेश किया गया। एक्टर को अदालत ने 1 मई तक के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार ऑनलाइन सट्टा महादेव बुकिंग की शुरुआत छत्तीसगढ़ के भिलाई से हुई थी। इस मामले में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा कार्रवाई छत्तीसगढ़ पुलिस ने की है। बस्तर छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता कृष्णा पटेल की रिपोर्ट। खबर छतरपुर से है, जहां नौगांव में डॉक्टर राकेश मिश्रा की पूज्य माता जी की बीते दिवस धुर्रा गांव में 7वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें दूर दूर से आए समाज सेवियों ने अपने अपने विचार रखे। इस दौरान डॉक्टर राकेश मिश्रा ने अपनी माता जी के जीवन के महत्व के बारे में लोगों को बताया। वहीं डॉक्टर राकेश मिश्रा के द्वारा अनेक समाज सेवा के काम किए जाते हैं। न केवल छतरपुर जिले में बल्कि सतना, इलाहाबाद और कई जिलों में डॉक्टर राकेश मिश्रा के द्वारा समाज सेवा के कार्य किए जाते हैं। भाई साहब, ग्राम धबर्रा में डॉक्टर राकेश मिश्रा जी कहाँ किस प्रकार का कार्यक्रम किया गया है? राकेश मिश्रा जी की माता जी का आज पुण्यतिथि का दिवस था, इसलिए आज राकेश जी ने अपने पिताजी के नाम पे जो ट्रस्ट बना है पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास, उसके 7 वर्ष हुए हैं। 7 वर्षों के कार्यकाल के हर साल की अलग अलग उपलब्धियों का वर्णन उसमें रहता है। आज जो यहाँ पुस्तक विमोचन किया गया है वो उनके ट्रस्ट के द्वारा इस वर्ष किए गए कामों के विमोचन की पुस्तिका थी, उसको सप्तम पुष्प नाम दिया गया है, जिसका विमोचन हमने किया है। आगे भी भाई साहब इस प्रकार के कार्यक्रम कहाँ कहाँ होंगे? राकेश जी का मूल गांव चूँकि धोर्रा है, इसलिए धोर्रा गांव में सारी गतिविधियां होती ही हैं। नौगांव में भी उनका पढ़ाई का कार्य क्षेत्र रहा, इसलिए नौगांव में भी गतिविधियां हुई हैं। और सतना उनका कार्य क्षेत्र रहा, जहाँ उन्होंने कर्मभूमि अपनी उसको विकसित की थी। वहाँ उन्होंने पीएचडी की, बाकी पढ़ाई की, वहाँ पढ़ाया भी है कॉलेज में। विद्यार्थी परिषद के पूर्णकालिक भी वहाँ रहे वो, इसलिए सतना के लिए भी उनका समर्पण का भाव रहता है, इसलिए वहाँ भी उन्होंने काम किया। तो ये तीनों चारों क्षेत्र उनके सक्रिय रहेंगे, चारों तरफ वो इस दिशा में काम करते रहेंगे। भाई साहब, आज आपके निज निवास धोर्रा में किस प्रकार का कार्यक्रम किया गया? आज पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास की प्रेरणा स्रोत श्रीमती शांति मिश्रा जी की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर धौर्रा में अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुंदरकांड का पाठ हुआ। सब ग्रामवासियों ने मिलकर के पूज्य दद्दा जी की स्मृति में खेल परिसर में जाके पुष्पांजलि अर्पित की। यहाँ पे सेवा न्यास के जो 7 साल में काम हुए उन कार्यों के बारे एक पुस्तिका का विमोचन हुआ, जिसको हमने सप्तम पुष्प नाम दिया। हर साल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होने वाली गतिविधियों का लेखा जोखा इस पुस्तक में है। पूरे देश भर में अनेक स्थानों पर सेवा न्यास की सेवा गतिविधियाँ चलती हैं। मुख्य रूप से सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक बातों को बढ़ाने के लिए हम काम करते हैं। भीमकुंड का संस्कृत विद्यालय हो, चाहे प्रयागराज का माघ मेला हो, या इस साल 17 कैंपों सहित अभी तक कुल 41 कैंपों की संख्या हो, हम बड़े कैंपों का आयोजन करके
पीड़ित मानवता की सेवा के लिए काम करते हैं। नर सेवा नारायण सेवा जो दद्दा जी का मूल वाक्य था, उस मूल वाक्य पर हम काम करते हुए आज धवर्रा की संपूर्ण तस्वीर और तकदीर बदलने के काम में लगे हैं। निश्चित रूप से आप सबके सहयोग से ही ये संभव है। न्यास के आगामी कार्यक्रम क्या है? आने वाले समय में वृक्षारोपण एक बड़ा अभियान लेने वाले हैं। यह वर्ष दद्दा जी की जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। 18 और 19 जुलाई को बुंदेलखंड के अनेक लोगों को पद्म अवार्ड मिले हैं। किसानों की आमदनी दोगुनी हो, इसके लिए हम एक बड़े आयोजन की तैयारी कर रहे हैं। आने वाली 18 और 19 जुलाई को दद्दा जी की जन्म शताब्दी समापन समारोह पे धवर्रा गांव में बुंदेलखंड के 500 किसानों को लाएंगे, हर घर में किसानों को ठहराएंगे और 2 दिन के लिए खेती में आमदनी कैसे बढ़े इसके लिए काम करेंगे। पहला तो हमारा उद्देश्य था कि गांव में हर खेत तक बिजली पहुंचे, पानी पहुंचे, उस काम में हम सफल हुए। अब उनको नए ढंग से फलों की खेती, अन्य सब्जियों की खेती कैसे बढ़े इसके लिए काम करेंगे। हेल्थ कैंप तो हमारे निरंतर चलते हैं। जिस किसी के पास में आयुष्मान कार्ड है और उसे बड़ी गंभीर बीमारी है, दिल्ली के बड़े प्राइवेट अस्पताल में उसके आने जाने रहने की चिंता व्यवस्था, इलाज कराने की व्यवस्था पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास करता है और आगे करता रहेगा। भाई साहब, कुछ दिनों से जिले में एक चर्चा का विषय बना हुआ था कि आप सतना से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या सच्चाई थी भाई साहब उसमें? ऐसा चर्चा तो कुछ भी कोई भी कर सकता है, लेकिन हमारा जन्म धवर्रा गांव में हुआ तो मेरा उद्देश्य है कि धवर्रा का सर्वांगीण विकास हो। मैंने सतना में जाके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्णकालिक के नाते काम किया, तो मेरी कर्म भूमि वो है। वहाँ से हमें राकेश से डॉक्टर राकेश बनने की अनुभूति मिली, इसलिए मुझे लगा कि सतना के भी लोगों को वो सब देना चाहिए जिन्होंने हमको मान सम्मान दिया। इसी क्रम में हमने वहाँ पर लगातार काम जारी रखे। चुनाव तो अभी हुए हैं, पिछले 7 सालों से हमारी ग्रीन एम्बुलेंस वहाँ रोज़ पेड़ लगाती है। किसी का जन्मदिन हो, मृत्यु की पुण्यतिथि हो या अन्य वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर हम 1500 रुपये लेकर के पेड़ लगाने का एक बड़ा अभियान चला रहे हैं और 3700 पेड़ उसमें से जिंदा है। नौगांव छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में इन दिनों मुरुम का उत्खनन और बगैर रॉयल्टी पर्ची के परिवहन धड़ल्ले से शुरू है। इसी कड़ी में ग्राम नंदकट्ठी में तालाब गहरीकरण के नाम पर मुरुम उत्खनन का कार्य किया जा रहा था और बगैर रॉयल्टी पर्ची के ही परिवहन कर मोटी कमाई की जा रही थी, जिसकी शिकायत मिलने पर नायब तहसीलदार ने 2 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए नंदनी थाने में वाहनों को लाकर जब्ती की कार्यवाही की। आपको बता दें कि खनिज माफिया एक बार फिर से जिले में सक्रिय हो गए हैं। खेत बनाने के नाम पर और तालाब गहरीकरण के नाम पर रोजाना सैकड़ों वाहन मुरुम का परिवहन बगैर रॉयल्टी पर्ची के ही कर रहे हैं, जिससे शासन प्रशासन को रोजाना लाखों रुपए के राजस्व की चपत लग रही है। आज अवैध मुरुम खनन पर आज कड़ी कार्रवाई जो है राजस्व विभाग की देखने को मिली, जहां पर नायब तहसीलदार सौरभ चौरसिया जी पहुंचे और उन्होंने कड़ी कार्रवाई करते हुए 2 गाड़ी और 1 चैन माउंटिंग गाड़ी को उन्होंने जब्त किया। चूँकि चैन माउंटिंग गाड़ी को यहाँ तक थाने तक लाना संभव नहीं था, इसलिए 2 ट्रकों को लेकर के आए और इस तरह की कार्रवाई जो इस क्षेत्र में इस दफ़ा इस गर्मी के सीज़न में पहली बार देखने को मिली है। चूँकि दोनों गाड़ियाँ जो है थाने पे आप देख सकते हो, दोनों गाड़ियाँ खड़ी है और ये मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ियों को लाने में काफ़ी मशक्क़त मेहनत भी करनी पड़ी। पहले ड्राइवर ने कहा कि वहाँ पे जो है डीजल ख़त्म हो गई है, फिर वो छोड़ करके एक ड्राइवर कहीं भाग गया था। उसके बाद जो 112 की जो गाड़ी चलाते हैं वो भाई साहब जो है गाड़ी ले करके थाने तक पहुँचे हैं। अब दोनों गाड़ियाँ चूँकि थाने तक पहुँच चुकी है और गाड़ी मालिक भी यहाँ पहुँच चुके हैं और तहसीलदार भी यहाँ पहुँचे हुए हैं और आगे की कार्रवाई जो है पुलिस विभाग द्वारा भी और तहसीलदार द्वारा भी की जा रही है। अब ये तो इस बात जो कार्रवाई हुई है ये अब तक की बड़ी कार्रवाई में से कहा जा सकती है, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं खनिज विभाग का एक शिथिल रवैया जो खनन माफियाओं पर देखने को मिल रहा था, अब इससे कहीं ना कहीं और भी जो खनन माफिया है उस पर जो है बड़ा असर देखने को मिलेगा। सी न्यूज़ भारत से लोकेश साहू। ग्राम ननकट्टी पे जांच किया गया, जहां पे 2 वाहनों के द्वारा उत्खनन करता हुआ पाया गया, जिसके संबंध पे मौका पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। वर्तमान पे गाड़ियों को थाना नंदनी नगर पे खड़ा किया गया है और कार्रवाई की जा रही है नियमानुसार। ये इस पे सूचना नहीं मिल पाई थी, अभी सूचना मिलने पे कार्रवाई की गई है और अगर भविष्य में भी सूचना प्राप्त होगी तो उस पर भी निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। चेन माउंटेन को मौके पर ही रखा गया है क्योंकि उसे लाना संभव नहीं हो पाया करके। बाकी जो वाहन को हम ला पाना संभव था उसे थाने पे लेकर के आ गए जी। कुछ व्यवधान उत्पन्न हुए पर ऐसा कोई वो नहीं हुआ,
थाने पे लेके आके पहुंच गए हैं। वर्तमान पे गाड़ी थाने पे ही खड़ी है। चौरसिया नायब तहसीलदार दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।